मोदी जी की डिक्टेटर वाले वीडियो के बाद एक बार फिर से ध्रुव राठी चर्चे में आ गए हैं। सारी न्यूज चैनल्स ध्रुव राठी से सवाल कर रही है कि आखिरकार ध्रुव राठी इस केस में चुप क्यों है। अब क्या उनकी चुप्पी ये साबित कर रही है कि ध्रुव राठी कोलकाता केस में कुछ बोलना ही नहीं चाहते क्योंकि वहाँ ममता बनर्जी की गवर्नमेंट है। ये सारे सवाल उठ रहे हैं इंडिया की पब्लिक की तरफ से, क्योंकि ध्रुव राठी इस केस को लेके जो हैशटैग जस्टिस फॉर निर्भया 2 ट्विटर पे जो ट्वीट किए थे उन्होंने उसे कुछ ही देर में डिलीट कर दिया, जिसकी वजह से इंडिया की पब्लिक उनसे क्वेश्चन कर रही है कि क्या वो ममता बनर्जी से डर गए हैं। जब ध्रुव राठी इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पे ट्रोल होने लगे, उन्होंने फिर वापस उस विक्टिम के नाम पर हैशटैग जस्टिस फॉर ममता ट्वीट किया। मतलब इन सब चीजों से साफ पता चलता है ध्रुव राठी इस केस को लेकर ज्यादा सीरियस है ही नहीं, क्योंकि इसमें बीजेपी का कहीं नाम ही नहीं आ रहा है। अब ध्रुव राठी ने जो इस केस को लेकर शॉर्ट वीडियो पोस्ट की है उसमें भी लोगों के कई सवाल उठ रहे हैं। इस वीडियो की क्लिप को मैं ऐड कर रहा हूँ, आप लोग इस वीडियो को जरा ध्यान से सुनिएगा। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में 31 साल की रेजिडेंट डॉक्टर के रेप और मर्डर केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। 14 अगस्त की रात को रिक्लेम द नाइट के प्रोटेस्ट देखने को मिले। हजारों औरतें और लोग सड़कों पर उतरे छोटे बड़े शहरों में जस्टिस की डिमांड करने के लिए। लेकिन इसी रात 40 के करीब गुंडे इस हॉस्पिटल में आकर प्रोटेस्टर्स पर हमला करने लग जाते हैं। प्रॉपर्टी को वैंडलाइज किया जाता है, पुलिस पर भी स्टोन पेल्टिंग करी जाती है और पुलिस को टीयर गैस का इस्तेमाल करना पड़ता है इन गुंडों को भगाने के लिए। कौन ये लोग थे, किस पार्टी से एफिलिएटेड थे, कोई नहीं जानता अभी। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर उठ रहा है, देश भर में औरतें आखिर सुरक्षित क्यों नहीं है। इस आउटरीच के बीच एक और ऐसी रेप और मर्डर की खबर आती है उत्तराखंड से, जहां पर एक नर्स अपने घर लौट रही थी हॉस्पिटल से, उसकी हत्या कर दी गई। मुझे दुख इस बात का है कि आउटरीच सिर्फ हफ्ते 2 हफ्ते चलती है और फिर खत्म हो जाती है। औरतों के खिलाफ इस वायलेंस के पीछे की रूट कॉज को कोई एड्रेस ही नहीं करता। इस प्रॉब्लम को अगर हमें सॉल्व करना है तो 3 कारण है जिनकी बात हमें करते रहनी पड़ेगी। पहला, समाज का पेट्रियार्कल माइंडसेट। इंटरनेट पर चीप कंटेंट जो औरतों को ऑब्जेक्टिफाई करता है, रेप को ट्रिवियलाइज करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट को कैजुअली लेता है। एनिमल और कबीर सिंह जैसी फिल्में, मां बहन की गालियों को नॉर्मलाइज किया जाना, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिससे माइंडसेट प्रोपोगेट होता है और औरतों के खिलाफ वायलेंस इनकरेज होता है। दूसरा, विक्टिम ब्लेमिंग। समाज में रेप के लिए हमेशा औरतों को ही जिम्मेदार ठहराया जाता है। लोग अजीबोगरीब बहाने मारते हैं कि औरत का रेप तो इसलिए हुआ क्योंकि वो बाहर गई थी, छोटी स्कर्ट्स पहने थी, औरतों को बाहर नहीं निकलना चाहिए, स्ट्रेंजर्स के साथ बात नहीं करनी चाहिए, सारा ब्लेम औरत पर ही डाल दो। इससे रेपिस्ट को लगता है कि उनकी तो कोई गलती ही नहीं थी। तीसरा, रेपिस्ट को पॉलिटिकल सपोर्ट मिलना। लोग बात तो करते हैं ऐसे इंसिडेंट्स के बाद कि रेपिस्ट को फांसी चढ़ा देना चाहिए, लेकिन असलियत में कॉन्विक्टेड रेपिस्ट के साथ क्या होता है ये देख लो। कॉन्विक्टेड रेपिस्ट गुरमीत राम रहीम सिंह, हरियाणा इलेक्शंस की वजह से इसे जेल से बाहर का रास्ता दिखाया जाता है। 20 साल की सजा में से इसने 235 दिन तो जेल के बाहर ही बिताए हैं। बिल्किस बानो के बलात्कारियों को मालाएं चढ़ाई जाती हैं, उन्हें संस्कारी बुलाया जाता है। बृजभूषण जैसे नेताओं को ओपनली सपोर्ट किया जाता है और कोई अगर पॉलिटिशियन रेपिस्ट बन गया तो उसके फेवर में रैलियां निकाली जाती है। अगर देश को सही में औरतों के लिए सुरक्षित बनाना है तो इन 3 चीजों पर काम करना होगा। इस वीडियो की स्टार्टिंग में ही इन्होंने एक स्टेटमेंट दी। जो गुंडे प्रोटेस्टर्स पर हमला कर रहे थे वो किस पार्टी से बिलोंग कर रहे थे, इन्हें उसके बारे में नहीं पता है। लेकिन अगर यही इंसिडेंट किसी बीजेपी गवर्नमेंट वाले स्टेट में हुआ होता तो ये डायरेक्ट बीजेपी पार्टी पे ही आरोप लगाते। और जो दूसरा सबसे कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है वो ये है कि इन्होंने ये कहा कि ये सारे इंसिडेंट के लिए ममता बनर्जी को ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी पर ब्लेम डाला जा रहा है इस रिपीटेड लॉ एंड ऑर्डर के फेलियर के चलते। तो मेरा इनसे ये सवाल है कि आखिरकार फिर किसको ब्लेम किया जाए। बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, होम मिनिस्टर भी ममता बनर्जी और यहाँ तक कि हेल्थ मिनिस्टर भी ममता बनर्जी है, और साथ ही साथ वो हॉस्पिटल भी ममता बनर्जी की स्टेट में ही आता है। तो अब क्या ध्रुव राठी ये चाहते हैं कि ऐसा ही कोई केस बीजेपी गवर्नमेंट वाले स्टेट में आए ताकि वो ममता बनर्जी को छोड़कर इधर बीजेपी को डिफेम करे। और वो जो चाहते थे ऐसा हो भी गया। और ऐसा ही एक और केस उत्तराखंड में हुआ जहाँ एक नर्स का घर लौटते वक्त रेप एंड मर्डर कर दिया गया। जैसा कि लोगों को लगा था, ठीक वैसे ही ध्रुव राठी ने अपने इस वीडियो में कोलकाता के केस पे 10 से 15 सेकंड बोलकर डायरेक्ट इस नर्स वाले केस पे आ जाते हैं, जो कि एक बीजेपी रूल्ड स्टेट में हुआ था। अब इससे मेरा मतलब ये नहीं है कि उत्तराखंड वाला केस इंपॉर्टेंट नहीं है, वो केस भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि उस डॉक्टर का। लेकिन इस पूरे वीडियो में ध्रुव राठी ने कोलकाता केस को छोड़कर और सभी चीजों पे बात की है। आखिरकार उसने लास्ट में बीजेपी लीडर रह चुके बृजभूषण को एक रेपिस्ट का एग्जांपल बताते हुए बीजेपी को डिफेम कर ही दिया। इसलिए इन सब चीजों को देखने के बाद मुझे यही लग रहा है, ध्रुव राठी के लिए कोलकाता केस पे बोलना उतना ही कठिन है जितना कि एक पर्सन के लिए चुल्लू भर पानी में डूब मरना। और इसके बाद ध्रुव राठी ने यूट्यूब पे एक पोस्ट किया था, इसमें उन्होंने कहा कि इस केस में उनका मकसद सिर्फ हंगामा खड़ा करना नहीं है। मतलब ये साफ साफ कह रहे हैं कि इस केस में कोलकाता गवर्नमेंट से सवाल नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाथरस वाले इंसिडेंट में जिसमें यूपी गवर्नमेंट का कोई कनेक्शन ही नहीं था, उसमें इन्होंने बीजेपी गवर्नमेंट को खूब डिफेम किया। लेकिन अगर बात वेस्ट बंगाल जैसे स्टेट्स पर आ जाए जहां बीजेपी का रूल नहीं है, इनके सारे सवाल इनके जुबान में ही बंधे रह जाते हैं। ध्रुव राठी की इस डार्क साइड देखने के बाद ये तो कंफर्म हो गया कि ध्रुव राठी हमेशा बीजेपी को ही डिफेम करना चाहते हैं, चाहे उसमें बीजेपी की गलती हो या नहीं। ये सब चीजों को देखकर आपको तो यही लग रहा होगा कि मैं बीजेपी का एजेंट हूँ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करता, मैं अपने देश को सपोर्ट करता हूँ, पार्टी के अच्छे कामों को सपोर्ट करता हूँ, अब चाहे वो बीजेपी द्वारा किया गया हो या फिर कांग्रेस द्वारा। तो आपसे मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो ताकि ध्रुव राठी के पढ़े लिखे चमचों को उसकी डार्क साइड का पता चले। जय हिंद, जय भारत।